रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदरांचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकिल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय न रानी। और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। राजा का भी सारा सनायापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह खुम्बज कहाँ सिंधु अपारा, सोखेहु सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशयस जानी, भंजप धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावो अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गुरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष का भारीपन को हर लीजिए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुरि बरहन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का शोक, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी को भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। शंभु चाप बड़े बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख,
चितैसीय कृपतायतन, चितैसीय कृपायतन, जानी बिकल बिसेखि सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धन मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य तनु मोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए।